कलीसिया में एक मुख्यमयी सेवकाई है इवेंजलिज्म एंड इवेंजलिस्ट। चलिए, लेट्स आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस टू ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने बहुत ही डीपली अपोस्टल पॉल का इतने सालों से रिवील करे, लगभग 4000 ईयर्स का जो सीक्रेट रिवील किया था, उस गॉस्पेल में उतनी महिमा है, उतना एक डेप्थ है, ये देखा। और उसके अलावा कितना सैक्रिफाइस करके बाइबल को लिखा गया, ये भी हमने देखा। इसे हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। इसे हमें इसने सैक्रिफाइस करके हमें दिया गया है, उस एंगल से भी हमें इसे देखना है। बाइबल में बहुत से लोग स्पेशली न्यू टेस्टमेंट में गॉस्पेल को शेयर कर रहे हैं। इस सुसमाचार के सेवकाई में हम डिफरेंट एंगल के पार्ट 2 में हैं। आज के इस एपिसोड में इस मिनिस्ट्री को हम कैसे समझें, व्हाट इज दिस मिनिस्ट्री ऑल अबाउट, ऐसे पूछने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सुसमाचार और प्रचारक, इन दोनों में फर्क है। इवेंजलिज्म यानी सुसमाचार बताना है। इवेंजलिस्ट तो केवल प्रचारक को ही सुसमाचार सुनाना है। इसके बारे में पिछले एपिसोड में देखा। देखिए, सुसमाचार प्रचार तो सभी का काम है, बेसिक। ईच एंड एवरीबडी बिलीवर मस्ट प्रीच, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा फर्क हमें समझना होगा। उदाहरण के लिए, यीशु मसीह ने जाकर छुटकारा दिया, दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा दिया। यीशु ने जाकर उसे छुटकारा दिया था, पर उन लोगों ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, हमारे इतने सारे सुअर मर गए, आप यहाँ से जाइए। पर वो कह रहे कि उन्हें भी क्राइस्ट के साथ उसने कहा मैं मसीह के साथ जाऊंगा, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम यहीं पर रहो। यहाँ के लोगों बड़े आश्चर्य की बात है कि मसीह ने खुद बहुत से लोगों को बुलाया, तुम मेरे पीछे हो लो। ये कहता मैं आपके पीछे चलूंगा, तो प्रभु कहते यही रहो। प्रभु ने अगर कहा है तो इसके पीछे एक कारण है। जब यीशु फिर से उस गांव में वापस गए, जब वो वहां गए तो लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। इस बीच में क्या हुआ जानते हैं? उसने प्रचार किया था, वो ग्राउंड प्रिपेयर हो गया, वो जगह तैयार हो गई। किसने तैयार किया था? वो जिसे शैतान ने पकड़ लिया। दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति ने छुटकारा पाकर उसने जाकर लोगों को सुसमाचार बताया, खुशी से बताया। उसके बाद में देखा जाए तो वो पूरा गांव यीशु के स्वागत के लिए तैयार था। अब यहाँ पर आत्मिक रीति से दूसरे आगमन के बारे में कहे तो यीशु पहली बार आए, हमें छुड़ाकर वो चले गए। दूसरे आगमन में आने वाले हैं, उसके आने के पहले उस पूरे गांव को तैयार करके रखना है। यही तो हमारा काम है। उसने अपना काम पूरा किया, अब हमें अपना काम करना है। बहुत ही क्लियर है ना? वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर है। पहली बार वो आए, छुटकारा देकर चले गए, वो वापस आएंगे अपनी उस सेवकाई का फल लेने के लिए। इनफैक्ट हमारी जिंदगी में वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉर्ड्स कमिंग। जी, दूसरे आगमन के लिए लोगों को तैयार करके इंतजार करना है। दूसरी बार जब यीशु आते हैं तो लोग उनका स्वागत करते हैं। ये नहीं पूछते कि अब तक क्यों नहीं आए। वो जरूर आएंगे, उनके आने के लिए हमें तैयारी करके रखनी है। तो उस एक मनुष्य ने प्रचार किया और पूरे गांव को तैयार किया। इसी तरह से सामरी स्त्री यीशु से सुसमाचार पाकर वो गांव में प्रचार करती है और लोगों को लेकर आती है। सब दौड़ कर आकर देखते हैं। यीशु मसीह ने उन लोगों को प्रचार किया। प्रचार के बाद लोगों ने वहां पर क्या कहा? तुम्हारे बोलने से नहीं, हमने देखा। तो देखिए, वास्तव में लोग क्यों आए थे? उन्होंने कहा इसीलिए, बताने से ही आए। ये प्रचारक का काम है। इवेंजलिस्ट का काम क्या है पूछे तो जाना है और लोगों को लाना है। ये है पास्टर, रब्बी। यीशु के बारे में एक तरह से ये कहा गया था, टीचर, शिक्षक, रब्बी, ये सब। तो प्रचारक का काम क्या है? जाना है, प्रचार करना है, लोगों को वहां पहुंचाना है। उनके आने का कारण क्या है मैंने जाकर उन्हें बताया, लेकिन वो वहां पर बने रहे, इसके पीछे कारण है यीशु के वचन। प्रचारक का काम इतना ही है, जाना है, बताना है, लोगों को प्रभु के पास में लाना है, बस यही प्रचारक का काम है। उसके बाद में सामरी स्त्री नहीं दिखी। दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति और सामरी स्त्री के बीच का फर्क देखिए। इवेंजलिस्ट में और इवेंजलिज्म में फर्क है। उस आदमी ने प्रचार किया और ये प्रचारक थी, इसने बताया, लोग आए और उसके बाद वो स्त्री नहीं दिखी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। ये वहां पर रुका, लोगों को लाया और उन्हें सौंप दिया। अब ये प्रचारक की सेवकाई क्या है ये पूछे तो इसे समझने के लिए सामरी स्त्री इसे विस्तार से देखे, इसी घटना को दूसरे दृष्टिकोण से देखे तो प्रेरितों के काम अध्याय 8 में वहाँ एक प्रचारक आता है। मैं कहूँ तो उसके पहले 8वें अध्याय में तो वो है, लेकिन यहाँ पर वो एक प्रॉपर इवेंजलिस्ट के रूप में आया है। उसके बाद अगर ये कहे तो यही पहले थे, ऐसा कह सकते हैं? पहला प्रचारक बाइबल में यहाँ प्रेरितों के काम में है, एक्ट्स में है। लेकिन अभी आपने जो कहा उसी में एक सवाल भी आता है छोटा सा। अब इसमें एक समारिया लड़की भी कह रही है और ये शैतान जिसे पकड़ा वो भी, तो इन्होंने भी फर्स्ट, तो जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनसे पहले भी इन्होंने किया था ना।
उसने बताया सुसमाचार में और उसने बताया सुसमाचार में फर्क है। हाँ, डिफरेंस है। वो यीशु के बारे में बता रहा था और दूसरा तो उद्धार का सुसमाचार था। और इसलिए मैंने कहा कि प्रेरितों की काम की किताब में यीशु की मृत्यु के बाद ही समझिए। यीशु के जी उठने के बाद में प्रचार करने वाला ये पहला व्यक्ति है जो अच्छे से दिखाई दिया, क्योंकि पहले 7 अध्याय में स्तिफनुस वहां पर था, पतरस ने प्रचार किया, दूसरे अध्याय में पतरस ने प्रचार किया, तीसरे अध्याय में भी वही प्रचार करता है, और फिर 7वें अध्याय में स्तिफनुस प्रचार करता है। ये सब प्रचार कर रहे हैं, पर यरूशलेम में प्रचार कर रहे हैं। यरूशलेम के बाहर सुसमाचार प्रचार करने वाला सबसे पहला कौन है हमारी बाइबल में जिसके बारे में लिखा है वो ये है। पौलुस ने अब तक सेवा नहीं शुरू की थी, पौलुस की सेवा शुरू नहीं हुई थी, यहाँ पर ये शुरू करता है। तो फिर इस फिलिपुस के पास में एक गुण था, और वो क्या था? क्वालिटीज ऑफ इवेंजलिस्ट। यही फिलिपुस के गुण थे। अगर इसे गौर से देखें तो पहले इस फिलिपुस के बारे में परमेश्वर कहते हैं, वचन 29 और वचन 30 पढ़ते हैं, अध्याय 8 वचन 29 और 30। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। तब फिलिपुस ने उसकी ओर दौड़कर इस तरह यहाँ कहा है, सिर्फ एक आदमी के लिए। यहाँ ये जो एक घटना है, अगर हम दोनों इस पर चर्चा करने लग जाएंगे तो इसके लिए लगभग 3 एपिसोड हो जाएंगे, क्योंकि इतने विषय यहाँ प्रचारक के बारे में दिए हैं। आज इसे हम सारांश में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक मनुष्य जा रहा था, सिर्फ उस एक मनुष्य के लिए तुम दौड़ कर जाओ। अभी ये कहाँ पर है? ये सामरिया में है। और वो कहाँ पर जा रहा है देखे तो वो उठकर, वचन 26 देखिए, वो उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। यरूशलेम से गाजा का रास्ता तो जंगल था, ऐसे लिखा हुआ है ना जी। वहां जाने के लिए कहा, ये अब कहाँ था? सामरिया में था। तो यहाँ सामरिया से लेकर जंगल तक उसे दौड़ने के लिए कहा। तो इन्होंने कब, कहाँ, क्यों, ऐसा सब कुछ नहीं पूछा, बस कह दिया ऐसा सवाल नहीं कर सकते हैं। बाइबल के हिसाब से कमांड, मूसा से कहा जा तो जाना होगा, कहा दूसरे को भेज तो परमेश्वर क्रोधित हो गए। अगला वचन, ऐसा क्यों जानते हैं? राजा है, राजा की आज्ञा को मानना होगा, बस यही तो है। किसी भी राज्य में देखिए, राजा ने कहा तो करना होगा। हम राजा से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। देखिए, ऐसी एक बात यहाँ प्रेरितों के काम में है, जाकर पौलुस का अभिषेक करो, ऐसे हनन्याह से कहा था। वो डर, हनन्याह उतना डरा तो नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर से ये कहा, परमेश्वर ये तो कलीसिया को सताने वाला है ना। परमेश्वर कहते हैं, मुझे पता है, बस तुम जाओ। तुम ऐसे बोल रहे जैसे मुझे पता ही नहीं। प्रभु उसे भविष्यवाणी करने के लिए कह रहे थे। क्या पौलुस के बारे में उसे पता नहीं? हमारा काम क्या है? उसे कहो। कहा, मुझे पता है, तुम जाओ, रथ के पास दौड़ कर जा। बस दौड़ कर गया, यही बस। अभी वो एक जगह से जंगल की ओर दौड़ कर जा रहा है। वो दौड़ के गया। ये पहला भाग है। कितने लोगों के लिए दौड़ रहा है? बस एक आदमी के लिए। रनिंग। किसके साथ दौड़ रहा है? रथ के साथ। अगर वो स्पीड में दौड़ रहे हैं तो किस हद तक कमिटमेंट, कितना समर्पण है देखिए। पवित्र आत्मा ले जा रहा है, बल भी पवित्र आत्मा दे रहा है। हाँ, फिर भी जिसके पास समर्पण नहीं, उसे प्रभु कैसे देंगे? समर्पण करे तो देंगे। वो दौड़ रहा था। देखिए, एक बार आपने भी कहा था, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कितना समर्पण दिखाया था, इसके बारे में आपने कहा था। यहजकेल के बारे में, होशे के बारे में। इतना समर्पण किया, इसलिए तो परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। इतना समर्पण किया, इसलिए तो बाइबल में आए, नहीं तो ऐसे बाइबल में नहीं आ सकते थे। इतना समर्पण एक आत्मा के लिए वो दौड़ता है। तो आपका जो अब जो पहले कह रहे हैं वो कमिटमेंट। प्रभु ने जाने के लिए कहा तो जाए। कहां और किस लिए जाने के लिए कह रहे हैं? आज भी कितने मिशनरीज हैं, ऐसे कितने ही पास्टर्स हैं। कई गांव में देखिए, एक पास्टर है जिन्होंने मुझे बताया, गांव के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। परमेश्वर ने कहा, गांव का नाम बताया, तुम वहां जाओ, तो ये गए। दे गो एंड स्टार्ट द मिनिस्ट्री देयर। वहाँ रिश्तेदार नहीं है, कोई मित्र नहीं है, 100% अजनबी लोग हैं। खाना भी अलग रहता है। उन्होंने अपने खान पान के बारे में कभी कोई चिंता नहीं की। आज हम जाए तो हम कहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर कौन सा रेस्टोरेंट है, होटल है, वहाँ पर कौन सा रूम है, सूट है, ये वो सब देखते हैं, सब कुछ पूछते हैं। पिकअप के लिए कार है, ड्रॉप के लिए कार है, ये सब पूछने के बाद ही काम शुरू करते हैं। उसके बारे में सोचिए, उसने कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, जा मतलब गया। लेकिन आज देखिए हम लोग, मैं दूसरों के बारे में नहीं कह रहा, खुद के बारे में देखिए, आज हम लोग कैसे हैं। हमें जाने के लिए हाईवेज चाहिए, 110 की रफ्तार से एक अच्छी कार में ही सफर करना, ये आजकल की सेवकाई है। पर इसी जमाने में ही ईमानदारी से सेवा करने वाले जंगल में हैं, पहाड़ों में हैं और गांव में भी हैं। लेकिन आजकल ऐसे जंगल में दौड़ने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। तो उस जंगल में दौड़कर एक आत्मा को बचाने के लिए उसका इतना समर्पण था। दूसरी बात, प्रचारक के पास में होने वाला ये दूसरा गुण है, क्वालिटी। He only preach about Jesus Christ. He never talk about himself.
और कुछ भी कभी नहीं। हाँ, मैं फिलिपुस आया हूँ, इतने साल से सेवकाई कर रहा हूँ, मैं सामरिया में बस गया हूँ। पता है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ पता है? प्रभु ने मेरे द्वारा कितने बड़े बड़े काम किए, क्या तुमको पता है? मेरे साथ 2 लोग आए हैं, आप चाहे तो उनसे मेरे बारे में पूछिए, वो आपको बताएंगे। पब्लिसिटी कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। गो टेल, जाकर बस संदेश बताएं, इतना ही। और क्या काम है? कुछ नहीं है। देखिए, आज के जमाने में पोस्टमैन हैं और बहुत से लोग फूड डिलीवरी करते हैं। इनको देखिए, क्या इनमें से कोई आपको अपना नाम बताता है, या आपके पास आकर अपने परिवार की समस्याओं को बताता है, या कोई आकर अपनी पढ़ाई के बारे में या कितने पढ़े ये बताते हैं? वो जिस काम के लिए आए हैं क्या करते हैं? देते हैं, चले जाते हैं। यही तो सुसमाचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहने में साधारण बात लगती है, पर यही मुख्य विषय है, बेस है। ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, अगर उस वचन को पढ़ ले तो बहुत ही अच्छा होगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 में पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 1 और 2 में देखिए वो कितने स्पष्ट रीति से कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। कहता, मैं शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, है ना? दूसरी बात, मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। बहुत ही क्लियर है, बहुत डिटेल से बताया है। मैं तुमसे और कोई बात करने के लिए नहीं आया, मैं केवल इसीलिए आया हूं, यीशु के क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के बारे में बताने के लिए ही आया हूं। बोलने का अच्छा तरीका या ज्ञान मेरे ज्ञान के साथ जो उनके पास नहीं है। सोच के देखिए, जो ज्ञान उनके पास नहीं है, गमलीएल से सीखा ज्ञान उसके पास है, व्यवस्था को पूरी तरह से जानता था। इसके अलावा प्रेरितों और प्राचीनों से मिलकर वो आया था, उसके साथ साथ स्वयं परमेश्वर से उसने पाया था। इतना सब पाया हुआ पौलुस कहता है, हे भाइयों, जब परमेश्वर का भेद बताने आया तो ज्ञान की उत्तमता से बताने नहीं आया। मैं तुम्हें क्या बताने के लिए आया हूं? मसीह, क्रूस पर चढ़ाए मसीह के बारे में बताने आया। क्रूसिफाइड। यही सुसमाचार है। एक प्रचारक को क्या बताना चाहिए? सुसमाचार में क्या बताना चाहिए? मसीह के बारे में, क्रूसीकरण के बारे में ही उसे बताना चाहिए। यीशु आपके लिए आए, यीशु आपके लिए मरे, यीशु ने आपके लिए लहू बहाया, यीशु आपके पाप क्षमा करते हैं, यीशु मुर्दों में से जी उठे, यीशु दोबारा आएंगे। यही तो सुसमाचार है। इसको छोड़कर बाकी सब, यानी बाकी वो सब सुसमाचार नहीं है। तो उस हद तक हमें इसे क्लियरली फॉलो करना कितना आवश्यक है, ये इसमें दर्शाया हमें बाइबल का फॉर्मूला दे रहा है। वी आर ओनली टॉकिंग द बाइबल। हाँ, यहाँ अश्विन के विचार, जगन के विचार के बारे में नहीं कह रहा है। जी, राइट। जो बाइबल में वही बता रहा है। उसके लिए एक रोल मॉडल चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि फिलिपुस रोल मॉडल है। यही फॉर्मूला पौलुस भी बता रहा है। जी हाँ। कूश के मंत्री के पास वो दौड़ के जाता है, अरे तुम कौन हो? मैं यीशु मसीह से इतने साल पढ़कर, प्रेरितों के साथ इतने साल रहकर BTH पढ़ लिया, CTH पढ़ लिया, असल में तो मैं एक रेवरेंड हूँ, नाम फिलिपुस है। नहीं, विजिटिंग कार्ड नहीं, सीधा आता है, क्या पढ़ रहे हैं? यशा की किताब से पढ़ रहा हूँ, उसी के बारे में सुनाने आया। काम खत्म हो गया। कितना क्लियर है। बहुत ही साफ है। तो यही तो प्रचारक का दूसरा भाग है। तो इसमें मेरा एक और सवाल है। परमेश्वर ने कहा और वो चल दिए। अब बहुत से दर्शकों का एक आम सवाल है कि परमेश्वर ने तो मुझसे तो नहीं कहा, इनके लिए आप क्या कहेंगे? परमेश्वर को विश्वासी से बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बताया है। प्रचार करना उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है। जब इवेंजलिस्ट की सेवकाई में आते हैं तो परमेश्वर कहेंगे। इसके पहले पॉइंट को हमने देखा है, समर्पण। यानी सुसमाचार के लिए अगर समर्पण कर दिए तो स्वर्ग जो है वो आपसे बातें करने लगेगा। ओके, तो फिर मुझसे परमेश्वर ने बात नहीं की, मुझे उनकी बात सुनाई नहीं दिया, ऐसे बोलने वालों के लिए एक पार्ट मिसिंग है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? यानी परमेश्वर ने किसी से बात ही नहीं की, यही तो कह रहा हूं। प्रभु की आवाज नहीं सुनी, इस तरह से कुछ मिस हुआ, ये कह रहे हैं। क्योंकि वचन को पढ़ते वक्त भी बात करते हैं। एक और बात है, पवित्र आत्मा के बारे में हमें क्या बताया गया है? वो खुद कहता है कि तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें प्रत्युत्तर दूंगा, सारा सत्य मैं तुम पर प्रकट करूंगा। वो बोलने वाले परमेश्वर हैं, वो खुद ही तो हमसे बात करते हैं, वो तो बोलने के लिए तैयार हैं। कहिए कि आपके घर में एक रेडियो है, रेडियो पर FM में गाने आते हैं, न्यूज आते हैं, सब कुछ आता है। रेडियो नहीं चल रहा है तो समस्या आप में है या रेडियो में? नहीं, ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग करके वो नंबर पर लगाए तो बजेगा। देखिए, अगर गरगर गरगर साउंड आता है, क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा है, न्यूज सुनाई नहीं दे रहे, तो कैसा रेडियो है ये कहेंगे? नहीं, आप वो नंबर लगाइए, वो ट्यूनिंग कीजिए, फिर आवाज आती है या नहीं देखिए। फिर भी सुनाई नहीं दिया तो कारण क्या है? यहाँ रेडियो में ट्यूनिंग करके सुनाई देगा या नहीं, परंतु आप जो कहेंगे वो वहां सुनाई देता है।
जी हाँ, हमने तो रेडियो को ही गलत खराब कह है दिया। ऐसा कहते हैं, कंपनी भी खराब है, काम नहीं कर रहा काम है। नहीं करता, स्टेशन से कोई बात नहीं कर रहा है, स्टेशन बंद हो गया है, ऐसे कहते हैं। जिसके पास अच्छा समर्पण होगा, परमेश्वर निश्चय उससे बातें करेंगे। आप यह कह रहे कि उसमें बेस हाँ। होना चाहिए, है ना? हनन्याह के बारे में हमने चर्चा की थी, वो जी। एक ही जगह पर आया था। जी हाँ, उसके बाद वो नहीं है, उसके पास वो समर्पण था, उस समय के लिए परमेश्वर ने उसका उपयोग किया था। बाइबल में याबेस के बारे में देखिए, उसने एक ही प्रार्थना की थी, वो एक प्रार्थना बाइबल में है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ, वो प्रार्थना जो परमेश्वर की नजर में समर्पण के साथ थी, इसलिए वो बाइबल में है। और जब वो कमिटमेंट होता है तो प्रभु रिवील भी करते हैं, डैनियल के जैसे उन्होंने रिवील जी किया। हाँ, सबके लिए ऐसा है। अगर आप परमेश्वर के प्रियजन बन गए हैं तो परमेश्वर उपयोग न करे, ऐसा होगा क्या? इसी के लिए तो परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर मुझसे नहीं कह रहे, इसका मतलब नहीं, पक्का बताएंगे। देखिए, परमेश्वर जो कहते हैं उसे करना बहुत जरूरी है, ये फर्स्ट है। दूसरी बात, जाकर जिस काम के लिए गए उसे करना है। जो सुसमाचार बताने के लिए कहा, उसे बिना मिलावट के बताना है, अनअडल्टरेटेड। हाँ, ये शब्द बहुत ही अच्छा है। अगर हिंदी में कहें तो ये और भी उत्तम होगा। यानी ये ऐसा हो जिसमें कोई भी मिलावट न हो, वो बताना है। प्योर गॉस्पल जो कहा जाए उसे करके आना। हाँ, यही वही यहाँ फिलिप्पुस ने किया। तीसरी बात, फिलिप्पुस का एक और स्वभाव आप इस अध्याय में देखते हैं। वो उस मंत्री के साथ बपतिस्मा देने तक जाता है, बपतिस्मा लेने समय तक रहता है। देखिए, उस समय तक चर्च फॉर्म नहीं हुआ था, इसलिए वो बपतिस्मा तक चलता है। लेकिन अभी चर्च में बपतिस्मा देने की एक क्रिया है। तो एवेंजलिस्ट का काम ये है कि चर्च तक उसे लेकर आए, लीड हिम टू द चर्च तक लेकर आए, यानी एक संगति में उसे लेकर आना है। प्रचारक को कभी भी उस संगति में जो भी पोजीशन है नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो उससे नहीं हो पाएगा। वो कॉलिंग नहीं है, वो बुलाहट नहीं है। वो तो गांव-गांव जाने वाला है। उसका चर्च बनाना और उस चर्च के अंदर, यानी मैंने इन आत्माओं को उद्धार दिलाया इसलिए मेरी है, ये गलत है। ये गलत शब्द है। परमेश्वर ने उद्धार दिया है, प्रचारक किसी को उद्धार नहीं दे सकता है, क्योंकि ये बीज बोते हैं। उनमें से कितने लोग उद्धार पाते हैं? अगर ये उद्धार देते तो सभी ने उद्धार पाना है। प्रभु उद्धार देते, इसलिए एक समूह ही उद्धार पाता है। हमें पता होना चाहिए, चाहे मैं जितना भी चलूं, मैं तो वो गधा हूं। बिलाम को वहां पर जाकर जो भी बातें बतानी थी वो परमेश्वर ने देनी थी, गधी को परमेश्वर ने बताया। ये केवल इतना ही है। तो जब जाकर ये बताते हैं और लोग आते हैं तो ये लोग उसके नहीं हैं। इवेंजलिस्ट या प्रचारक के बारे में एक और बात हमें समझनी चाहिए। कहिए उसकी मीटिंग में कोई उद्धार पाता है, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, कोई प्रभु को स्वीकार करता है, इसके बोलने पर उन्होंने तुरंत ग्रहण नहीं किया। इसके पहले किसी और ने बीज बोया, थोड़ा काम हुआ, दूसरी जगह पर किसी ने कुछ बोया, एक और काम हुआ। इस तरह से थोड़ा आगे 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 बढ़ते हैं और अंत में क्या होता है, वो मीटिंग में आते हैं। कोई भी ऐसे सीधा मीटिंग में नहीं आता है। उससे वहां पर लाने की वजह से क्या किया, गॉस्पेल का सुसमाचार बता के प्रभु के पास में लाए। ये फल मेरा है, ऐसे बोले तो करेक्ट। इट्स अ टीम वर्क। किसी ने बीज बोया, किसी और ने, और किसी ने पानी दिया। बढ़ाने वाला परमेश्वर। अपुल्लोस को महिमा नहीं देनी है, पौलुस को भी नहीं, परमेश्वर को देनी है। ये हमारी सभा में आए, हमारी आत्मा, अगर मैं नहीं होता तो ये उद्धार भी नहीं पाते, ऐसे कहते हैं। ये कैसे शब्द हैं? प्रचारक को ये पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए नहीं हुआ है, परमेश्वर के लिए हुआ है। मुझे उस आत्मा का क्या करना है? ये आत्मा मेरी नहीं, मुझे जाकर संगति में उसे शामिल करना है। इसमें एक टेम्पटेशन आने की संभावना है ना इवेंजलिस्ट के लिए। जब भीड़ आते आते सिर्फ हमारे लिए भीड़ आते हैं ये कहकर ये खुद एक फेलोशिप आरंभ करना। संगति तो बदल गई है। आज के दिनों में मैं ये शब्द कहूंगा, डाटाबेस। क्योंकि आज जो डाटाबेस है ये तो बड़ी संपत्ति है। अभी आप देखेंगे तो डाटा एंट्री बिजनेस पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गया है। क्यों डाटा एंट्री बिजनेस इतना बड़ा हो गया है? जैसे रिकॉर्ड करके स्टोर करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आज डाटाबेस बढ़ाने के लिए सेवकाई में ज़्यादा दिलचस्पी आ गई है। आज हमारे पास में कितने लोग हैं रेगुलर कांटेक्ट में हैं, उनका डेटाबेस। अब ये जो डेटाबेस है इसका क्या करना है? इसे ले जाकर इवेंजलिस्ट को किसे देना है? एक फेलोशिप को देना है। संगति में उन्हें जोड़ना चाहिए, ये उनका काम है। ये सब बपतिस्मा तक चलना चाहिए। देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर इसे बताया गया है। वचन 39 में यहाँ पर देखिए, 39 इसे पढ़िए। And when they came up out of the water, हाँ. the Spirit of the Lord carried Philip away, हाँ, and the eunuch saw him no more and went on his way rejoicing. eunuch saw him no more. no more। देखिए, वचन में ये लिखा है, तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया, उस खोजे को,
फिलिप्पुस में और उसके द्वारा उद्धार पाई हुई आत्मा में केवल इतना ही संबंध था। इसके बाद में उनके साथ में कोई पर्सनल कांटेक्ट की जरूरत नहीं, उनसे मिलना ही नहीं है, लापता हो जाना है। उनका काम हो गया, उनका काम खत्म हो गया, अगला काम शुरू कर। देखिए उसके बाद का वचन क्या कहता है, वचन 40, फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। अगला काम वो अपनी सेवकाई में आगे बढ़ता चला गया। वाई यू वॉन्ट टू कैरी द डाटाबेस, यू शुड कैरी द गॉस्पल। हर महीने उनके बारे में डाटाबेस रखकर उनको अपने बारे में याद दिलाने के लिए, अपनी सेवा के बारे में याद दिलाने के लिए, ये जो चेन है यही गलत है। इसे ऐसे बोल सकते हैं, लगातार गलती करना, गलती भी नहीं कह सकते, अपराध करते जाना। ये कैसे करते हैं, मैं अपने बारे में कहता हूं, अपनी सेवकाई के बारे में कहता हूं। अब मेरी जो सेवकाई है उसे कुछ लोगों को देखकर अच्छा लगता है, तुरंत कहते हैं, ब्रदर हम किसी तरह से आपकी सेवकाई में मदद करना चाहते हैं। इस तरह से वो मुझसे कहते हैं। ठीक है, मुझे खुशी है, कोई आपको रोकेगा नहीं। जो किया है ठीक है, इनका नाम लिख लो, इनका नाम स्टोर करो, 1 तारीख को प्रतिज्ञा वचन भेजो। ये सब किस लिए? यही तो सबसे पहली गलती हम करते हैं। तो अब हम किस पर निर्भर होने लगते हैं? जिसने उन्हें भेजा, भेजने वालों पर आधारित होते हैं। अब तक किस पर आधारित थे? प्रभु पर विश्वास। बस यही तो गलती है, पहली गलती। अभी इन पर आधारित होने के बाद में अभी हम उन्हें अपनी तरफ रखने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ रखने की कोशिश करते हुए दूसरी गलती करते हैं। उन्हें किसी संगति में जोड़ा या नहीं जोड़ा पता नहीं, चलिए मान लेते हैं कि जोड़ दिया। उस चर्च की समस्या वो आकर हमें बताने लगते हैं, हमारे पास्टर ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये सब अननेसेसरी टॉक। फिर हम उसे हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी तो समस्या बता रहे हैं। जी हाँ, ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती कहाँ थी? देखिए ब्रदर, मेरे इस चर्च की तुलना में आप ज्यादा सही बोलते हैं, वाई डोंट यू स्टार्ट अ फेलोशिप। वो खुद ही कह रहे हैं। वो कहते हैं, देखिए ये तो पहला है, अरे सारे इवेंजलिस्ट में फर्स्ट। अरे नहीं, परमेश्वर ने मुझे प्रचार के लिए बुलाया है, मेरा काम गांव गांव जाना है, सबको ये प्रचार करना है। एक व्यक्ति कहेंगे, इसी तरह दूसरा कोई कहेगा, ओ ब्रदर आप संगति शुरू कीजिए। दूसरा, अब इसमें थोड़ा संदेह आता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है देखेंगे। जैसे पहले बिलाम था ना, पहली बार में परमेश्वर ने कहा कि तू उनके साथ में नहीं जाना, कह दिया, बता दिया था। दूसरी बार उसने, ठीक है एक बार फिर परमेश्वर से पूछता हूं, क्या पहले तो बता दिया ना, फिर से दूसरी बार फिर से क्यों पूछना है? फिर तीसरा कोई फोन करता है, ब्रदर आपका चर्च कहां पर है? नहीं, इवेंजलिस्ट हूं। अगर आपका चर्च होता तो अच्छा होता ब्रदर, मैं वहीं पर आता। परमेश्वर पिछले 2 दिन से मेरे साथ बात कर रहे हैं, अब ये बिलाम बन गए हैं, कन्फर्मेशन हो गया। तो अपने आप ही यहां चर्च शुरू कर देते हैं, संगति शुरू करते हैं, कॉलिंग ये बदल रहा है। उसके बाद में वो वचन 40 के अनुसार नहीं करते तो क्या करते हैं? अशदोद में आ निकला, तब तक सुसमाचार प्रचार करता रहा, ये प्रचार ही बंद हो गया, क्योंकि इस बार नजर रखना है। हाँ, देखिए अभी अगर कलीसिया शुरू कर दे तो निश्चय ही, क्योंकि बुलाहट नहीं है इसलिए ये बोर लगेगा, है ना। मैं रोटी सब्जी खाने वाला हूँ, अभी अचानक मुझे ले जाकर पश्चिमी देशों में रख दे तो बर्गर पसंद है, पिज्जा पसंद है, पर 10 दिन के बाद दाल चावल चाहिए ही। 2 रोटी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ये इस बुलाहट में रहने वाला, इसके अंदर, इस सिस्टम में रहने वाला अपने आप ही फिर से क्या करेंगे? 2 रोटी मिले तो अच्छा लगेगा सोचकर चर्च किसी और के हाथ में सौंप कर वो यात्रा करने लगेंगे। समझ रहे ना, मैं अभी पास्टर रहूंगा और इवेंजलिस्ट भी रहूंगा। ये चौथी गलती। मैंने कहा लगातार गलतियां, एक के बाद एक करते जाते हैं। शुरू में जो बुलाहट दी गई है, जो वरदान दिए हैं, वो अटल होते हैं, बदलते नहीं। शुरू में परमेश्वर ने एक प्रचारक के रूप में बुलाया है तो मैं आ गया, तो मरने तक वो प्रचारक ही रहेंगे। नहीं, मेरी बुलाहट अलग है, परमेश्वर ने मुझे आराधना का अगवा बना दिया है, मुझे पास्टर बना दिया है, मुझे भविष्यवक्ता बना दिया है, तो अंत तक उसी में रहिए। ठीक है, उसी में रहिए। उसके बाद में अगर बुलाहट इवेंजलिस्ट की होगी तो फिर लोग फिर बुलाएंगे, क्योंकि उसी के लिए हमेशा एक जगह खाली है। अभी ये क्या करते हैं? 2 घोड़े पर सवार होते हैं, इसे भी रखते हैं, उसे भी रखते हैं। इट्स अ मिस्टेक। प्रचारक है तो प्रचारक ही रहिए। आपसे पास्टर का काम नहीं हो पाएगा,
कर पाएंगे लेकिन सफल नहीं होंगे, इफेक्टिव नहीं हो, प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। एक प्रचारक के रूप में जो कुछ आप कर सकते थे यहाँ पर आप उसे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि प्रचारक के रूप में आपकी जो कमाई है उससे यहाँ पर ज्यादा होगी, पर संतुष्टि नहीं होगी। यही सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो केवल आपकी बुलाहट में ही है। इसलिए अभी इस समय सुसमाचार प्रचारक की जो बुलाहट है उसमें जाने वालों के लिए बहुत ही मुख्य बात है। अब और सिर्फ 30 सेकेंड्स ही है। टोटली हमने इस मुख्य पार्ट, ऑफिस ऑफ द चर्च के इस मुख्य भाग में इवेंजलिस्ट और इवेंजलिज्म के बारे में बात की। आखिर में हम किस सोच के साथ इसको समाप्त करेंगे वो एक पार्ट है। दूसरा, अगले एपिसोड में हम किसके बारे में बात करेंगे? अभी मुझे जो पहले सवाल का जवाब देने के लिए कहा गया, हर एक प्रचारक के लिए यात्रा करना ये तो उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। ऐसा क्यों पूछे तो अंतिम समय आ चुका है। अब जबकि अंतिम समय आ चुका है तो जो आत्माएं हैं पूरे संसार में कितने करोड़ हैं, 800 लोगों से मिलने का काम तो प्रचारक का होता है। यानी उनसे मिलकर उन्हें प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करने का स्थान तो खाली रहता है, और वो जो सेवकाई है वो सेवकाई छूट जाती है। वो जिम्मेदारी है। प्रचारक को यात्रा करनी है, यात्रा करते रहना है, यात्रा ही करनी है। एक व्यक्ति को कहना है और प्रभु जिसके कहने के लिए कह रहे हैं उसे बताएं। भीड़ को भी बताना और एक मनुष्य को भी बताना है, लेकिन प्रभु जो कहे उसे करो, ऐसा कह रहे हैं। मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, शायद सही लगे या गलत लगे। एक व्यक्ति को बताना तो विदेश में कर सकते हैं। अभी अगर विदेश में जाते हैं तो 2-3 व्यक्ति को ऐसे मिलकर खुशी से बता सकते हैं, पर खुद के देश में ऐसा नहीं करते। जो विदेश में करते वही खुद के देश में कीजिए। यहाँ 3 लोगों को बताइए, 4 लोगों को बताइए, गलत नहीं। वहां आप सुनाते हैं, गलत है नहीं कह रहा हूं, वहां पर जैसे बता रहे वैसे यहाँ पर भी बताइए। कहते हैं यहाँ पर भीड़ को बताऊंगा। दूसरा, जब आप यहाँ रहेंगे तो सुसमाचार प्रचार करना बहुत ही जरूरी सेवकाई है। विश्वासियों से भी कह रहा हूं, सब जाकर सुसमाचार बताइए, यह आपको दी गई जिम्मेदारी है। परमेश्वर आपसे जो अपेक्षा कर रही है बहुत ही मुख्य क्वालिटी है। अगर उद्धार पाए हुए हैं तो दूसरों को बताना है। दूसरी बात, हर एक प्रचारक को यात्रा करना ही होगा। यू मस्ट ट्रैवल, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल था, ऑफिस ऑफ द चर्च में ये टॉप मिनिस्ट्री है, सब लोगों को बनाने वाली सेवकाई, पास्टर की सेवकाई। इस पर हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड का इंतजार है। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।